क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आप गलत दिशा में सोच रहे हैं, जो आप रॉन्ग बिलीफ है, जो आपके अज्ञान है, उसको मिटा करके हम आपको ज्ञान देते हैं, सम्यक दर्शन देते हैं और आपको सही दृष्टि देते हैं। ये हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम दृष्टि का विज्ञान है। हम दृष्टि को बदल देते हैं। कहा भी गया है कि दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। नजर बदल दो, नजरिया बदल जाएगा। और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये हमारा दृष्टि विज्ञान है। और वो आपको सम्यक दर्शन देता है, वो आपको राइट विजन देता है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है कि बिंदु से सिंधु। भाई और बहनों, बिंदु को हम ड्रॉप कहते हैं, पानी की एक बूंद। सिंधु मतलब सागर। सागर जो है बहुत गहरा होता है, बहुत विशाल होता है और असंख्य बिंदुओं से सागर बनता है। जितने भी हमारे पहाड़ों से नदी नाले हैं जो कि आगे जाके नदी का रूप धारण कर लेते हैं, बारिश का पानी जो है या हमारे ग्लेशियर पिघलते हैं गर्मी के दिनों के अंदर, वो सारा पानी नदी के रूप में बन करके और सिंधु में जाकर के मिल जाता है। हमारे भारत की जितनी भी नदियां हैं वो सारी नदियां जो है अरब सागर, हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। यानी बिंदु और सिंधु, सागर, बिंदु जो है उस सागर का प्रतिनिधित्व करती है। जब सागर में से एक बिंदु को निकाल करके या 4-5 ड्रॉप को निकाल के किसी बर्तन में शीशी में डालते हैं तो वो फला जगह का वो अरब सागर का पानी कहलाता है, बंगाल की खाड़ी का पानी कहलाता है, गंगा जल कहलाता है। तो अर्थ क्या हुआ? बिंदु उसका प्रतिनिधित्व है। बिंदु के अंदर सिंधु समाया हुआ है, सिंधु के अंदर बिंदु समाया हुआ है। एक दूसरे के वो जो एक पूरक है, एक दूसरे के जो है वो एक दूसरे के जो कंप्लीमेंट्री है। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। एक का अस्तित्व दूसरे में समाया हुआ है। कंकर से शंकर, कंकर का मतलब अज्ञानी और शंकर का मतलब ज्ञानी। और जो है जब गुरु का हाथ पड़ता है कंकर के ऊपर, उस कंकर को शंकर बना दिया जाता है। कोई शिल्पकार गुरु आता है तो उस पत्थर को मूर्ति का रूप, शिव जी का रूप घड़ करके उसको शिव की मूर्ति बना जाता है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में वो भगवत स्वरूप होता है और हम उसमें श्रद्धा करते हैं और भगवान के रूप में उसको नमन करते हैं, उसको पूजते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो भाई और बहनों, ये शंकर से कंकर बनाने वाला कौन होता है? बिंदु से सिंधु बनाने वाला कौन होता है? आज हम उस एपिसोड से सीख देखना चाहेंगे कि हम बिंदु से सिंधु कैसे बने, कंकर से शंकर हम कैसे बने, जीरो से हीरो हम कैसे बने, कुछ नहीं से सब कुछ हम कैसे बने, हम अज्ञानी से ज्ञानी कैसे बने। इन सब का अर्थ एक ही है कि वो शिल्पकार को ढूंढना पड़ेगा, उस गुरु को ढूंढना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद एक आध्यात्मिक पुरुष थे, तो बचपन से ही जो है वो एक जो है सन्यासी के रूप में उनका जीवन था। तो उन्होंने ये ढूंढना चालू किया कि मुझे गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े रखा के लागू पाए, बलियारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बिताए।
वास्तव में गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता है। गुरु, गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु वो सच्चा व्यक्ति है जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। अज्ञान जो है वो अंधकार है, उसको दूर करने वाला गुरु होता है। उसको दीपक की उपाधि दी गई है। दीपक जो होता है वो ज्ञान का प्रतीक है। सरस्वती, जब कोई भी हम ज्ञान यज्ञ करते हैं तो सरस्वती देवी की उपासना के रूप में दीपक जलाते हैं। We enlighten the lamp. It means that now we are going to perform the activity of knowledge with the blessing of the knowledge goddess Saraswati. तो वो एक गुरु के रूप में स्थापित करके हम आगे उस ज्ञान यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। तो हमारा सदगुरु भी ऐसा होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने जब ढूंढना चालू किया तो ढूंढते ढूंढते स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सामने आए। तो प्रथम दृष्टया, पहली नजर के अंदर गुरु ने शिष्य को पहचान लिया और शिष्य ने जो है गुरु को पहचान लिया, एक दूसरे में संतुष्टि प्राप्त की। और जब उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने उसको गुरु के रूप में स्थापित किया तो रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्य को रास्ता बताने के लिए कहा कि जो है उनका नाम जो है नरेंद्र था, कि नरेंद्र, तुम्हारे घर के अंदर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा भाई बहन हो, तुम्हारे तो बराबर खाने की व्यवस्था नहीं है, तो मैं देवी का उपासक हूँ, मैं काली देवी का उपासक हूँ। देवी के मंदिर में जाकर के देवी से मांगो कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जावे और हमारे परिवार के अंदर खुशी आ जावे, आराम से हमारा जीवन चले। तो यह बात गुरु से परामर्श मिलने पर वो देवी के सामने गए और देवी का वह ज्ञानात्मक स्वरूप, वो उसकी जो छटा थी, उसको देख करके वह बात तो भूल गए और उन्होंने देवी से कहा कि गॉडेस प्लीज गिव मी द एनलाइटनमेंट, मेरे को दिव्य शक्ति दो, मुझे प्रज्ञा चक्षु बनाओ, मुझे स्थित प्रज्ञ बनाओ, मेरे भीतर का तीसरा नेत्र खोलो। वो एनलाइटनमेंट का नेत्र होता है। देवी ने कहा तथास्तु, और उसके बाद में उसका तीसरा नेत्र खुल गया, समता का नेत्र, और उन्होंने 36 वर्ष का उम्र जीवन जी करके वो ज्ञान दुनिया को दिया। वो अजर अमर हो गए, वो ज्ञान अजर अमर हो गया। आज विवेकानंद नहीं है, परंतु हमने 150 वर्ष तक उनकी अभी जन्म शताब्दी मनाई थी, यानी वो शताब्दियों के लिए अमर हो गए। कोई व्यक्ति कितना जीता है ये मायना नहीं रखता है, लेकिन क्या देता है वो दुनिया को, वो मायना दिखता है। श्रीमद राजचंद्र 33 वर्ष तक की जिए और उसके बाद के अंदर हमारे बहुत से महापुरुष जो है वो आप देखिए कि जो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, वो भी बहुत 20-25 साल की उम्र के अंदर भी जो उनका देहावसान हो गया, वो स्वर्गवासी हो गए। लेकिन उन्होंने जो हमको वेदांत दिया है वह अजर अमर है, हमेशा हमेशा के लिए वो हमारे लिए एक अमरता की स्थिति बन गई। तो वो दुनिया को क्या देते हैं, जो दुनिया को ज्ञान देते हैं तो अजर अमर हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि बिंदु से सिंधु बनने के लिए ज्ञानी पुरुष की आवश्यकता है, सदगुरु की आवश्यकता है। उसको ढूंढिए। वो ज्ञानी पुरुष जो है हमको बिंदु से सिंधु कैसे बनाता है, उसकी जब कृपा हो जाती है तो कृपा होने पर हमारे भीतर जो अज्ञान है, अज्ञान क्या है, जो राग द्वेष है, वो राग द्वेष विष की थैली है। उस विष की थैली को हमारे पे कृपा करके, विष की थैली का शल्य चिकित्सा करके उस राग द्वेष को फेंक देता हमारे भीतर से। कैसे फेंकता है, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो कालबेलिए होते हैं पुंगी बजाते हैं, तो पुंगी की आवाज पर बड़े बड़े जो है नाग भी नाचने लग जाते हैं। ये स्वाभाविक लक्षण है। पुंगी पर नाग नाचते हैं, तो जो ही नाग नाचने लग जाते हैं वो बड़े किसी नाग को यहाँ से कंठ के पास से पकड़ता है तो वह झपट नहीं सकता, और उसकी विष की थैली है जिसके कारण वो नाग है और वो डसता है। उस विश्व की थैली को कालबेलिया जो है वो काट करके और शल्य चिकित्सा कर लेता है। उसको एक
साधारण नाग बना देता है, फिर उसको पिटारे में बंद करता है और अपने हाथ पे डसाता, उसमें जहर है ही नहीं, जहर फैल नहीं सकता और उससे अपनी आजीविका कमाते हैं। ठीक उसी तरह से ज्ञानी पुरुष कृपा करके राग द्वेष की थैली को दे देते, काट देते हैं और हमें आत्मज्ञान देते हैं, हमको आत्मज्ञानी बना देते हैं और हमको जो है जीवात्मा से अंतरात्मा बना देते हैं, हमको पहचान करा देते हैं परमात्मा की। हमें भाई और बहनों, बिंदु से सिंधु बनने के लिए गुरु को तलाशना होता है, ज्ञानी को तलाशना होता है। वह हमें कंकर से शंकर बनाता है, वो हमें बिंदु से सिंधु बनाता है और हमें वह अज्ञानी से ज्ञानी बनाता है। तो मैं आपको एक रोल मॉडल प्रस्तुत करना चाहता हूं आपको कि आत्मज्ञानी, वास्तव में सच्चा आत्मज्ञानी कौन है और वो किस तरीके से हमको बिंदु से सिंधु बनाता है। एक जब रोल मॉडल प्रस्तुत कर दिया जाता है तो चीज हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है और उस रोल मॉडल को हम प्राप्त करके और कई तरह के मॉडल बना सकते हैं, कई लोगों का भला कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल ने एक अच्छी स्कूल की स्थापना की कई वर्षों पहले और एक रोल मॉडल बनाया। तो एक सुंदर रोल मॉडल जिससे कि बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, डिसिप्लिन वे के अंदर ग्रहण कर सकते हैं, अच्छे और रिजल्ट अच्छे आए हैं, उसके अच्छे स्टूडेंट तैयार हुए हैं और वो आगे जाके मेरिटोरियस बने। वो रोल मॉडल पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैल गया, फ्रेंचाइज हो गया और हर बड़े शहर में DPS स्कूल खुल गई। एक रोल मॉडल के जरिए हम बहुत से रोल मॉडल बना सकते हैं। वो रोल मॉडल सच्चा होना चाहिए। हमें बिंदु से सिंधु बनाने वाला आत्मज्ञानी होना चाहिए, यानी वो स्वयं मैं कौन हूं उसका जानकार होना चाहिए और मेरा को निकालने वाला चाहिए, मैं को स्थापित करने वाला चाहिए। मैं अहंकार की बात नहीं कह रहा हूं, मैं अपने मूल स्वरूप, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं, मैं अनंत ज्ञान वाला हूं, मैं अनंत दर्शन वाला हूं, मैं अनंत शक्ति वाला हूं, अनंत सुख का धाम हूं। इसकी पहचान करना वाला चाहिए। और मेरा, मैं सोहन राज, मैं इतना बड़ा लेखक, मैं इतना बड़ा प्रवचनकार और मैं किसी का पिता, मैं किसी का पुत्र, मैं किसी का पति और मेरे पास इतनी धन है, संपत्ति है, मेरे पास पद है, प्रतिष्ठा, ये सब मेरा है, मेरा रिलेटिव है और मैं रियल है। ये रियल रिलेटिव की पहचान कराने वाला रोल मॉडल मैं आपको दादा भगवान का देना चाहता हूं। फिलॉसॉफी ऑफ दादा भगवान। दादा भगवान जो है वो 1908 के अंदर जन्मे और वो बड़ौदा के अंदर, और 1958 50 साल की उम्र में, ये लंबे समय से 10 लाख पूर्व जो है, जो भगवान ऋषभ के जो पुत्र जो है भरत चक्रवर्ती हुए हैं, जिनको अक्रम विज्ञान दिया जो है ऋषभ भगवान ने और उनका कल्याण किया, उसको मोक्षगामी बनाया, उसी समय से ये जीव, ये आत्मा उनके सहयोगी रूप में थी। और 10 लाख वर्ष तक जो है मैं कौन हूं और इस सृष्टि का संचालक कौन है, इसका करते करते उन्हें दिव्य प्रकाश हुआ। 1958 में सूरत के तीसरे प्लेटफॉर्म पर बेंच में विराजमान थे, तो उनको एक केवल दर्शन प्रकट हुआ। वो केवल ज्ञानी नहीं बने, लेकिन केवल दर्शन प्रकट हुआ और उस दिव्य प्रकाश में उन्होंने जो है वो 5 आज्ञाएं स्थापित की। वो 5 आज्ञा क्या है कि एक पूरी गीता है, वो पूरा मोक्ष मार्ग है और वो व्यक्ति जो है वो धारण कर लेता है, वह सच्चा ज्ञानी बन जाता है। और वही आज्ञा जो है वो हर एक को ज्ञान के माध्यम से देते हैं। और उसके बाद के अंदर 1962 में उनके भतीजे ने कहा कि हे दादा, आप जो है केवल दादा नहीं हो, दादा भगवान हो। 1962 के अंदर दादा भगवान के नाम से ये प्रख्यात हुए और 1974 से उन्होंने आप्त पुत्रों को तैयार किया, 5 आज्ञा का उनको जो है ज्ञान दिया और ज्ञान आगे बढ़ते बढ़ते और 1988 के अंदर जो है देवलोक हो गए। इनको खटपटिया वीतराग कहते हैं। ये 356 डिग्री पर अवस्थित है। आने वाले समय के अंदर ये जीव जो है वो अगले 24 के अंदर
तीर्थंकर बनेगा, ऐसा कहा जाता है। तो उन भगवान की जो 5 दादा भगवान की जो 5 आज्ञा की बात मैं बताना चाहता हूँ, इतनी सुंदर है वो। संक्षेप में समय की अल्पता के कारण आपको बता देना चाहता हूँ कि वही हमें बिंदु से सिंधु बनाता है, वो हमें कंकर से शंकर बनाता है, वही हमें अज्ञानी से ज्ञानी बनाता है। उसको जीवन में धारण करना चाहिए। तो कौन सी आज्ञा है? इन्होंने पहली आज्ञा दी कि रिलेटिव व्यू पॉइंट, यानी हमारे सामने कोई भी जीवित प्राणी का शरीर आवे, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, ऊंट हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी जीवित प्राणी आवे तो उसका रिलेटिव शरीर है। वो नामधारी, देहधारी, पैकिंग रूप में जानना। कोई भी सुंदर अप्सरा हमारे सामने आ जावे तो वो नामधारी है, देहधारी है, वो पैकिंग रूप के अंदर है। उसके सुंदरता पर लुब्ध नहीं होना, उस वक्त चिंतन करना कि ये तो रिलेटिव शरीर है, इसकी चमड़ी को उधेड़ो, उसके भीतर कितनी बदबू है कि आप पास में खड़े नहीं रह सकते। दुनिया में सबसे ज्यादा बदबू है ये मानव तन के अंदर बदबू है। ये उसका रिलेटिव व्यू पॉइंट हुआ। अब रियल व्यू पॉइंट जो मुख्य बात यह है कि जिस शरीर को मैं देख रहा हूं, जिस पैकिंग को देख रहा हूं, उस पैकिंग के अंदर जो है शुद्ध परमात्मा मूल स्वरूप में विराजमान है। चाहे वो पेड़ है, पौधा है, गाय है, भैंस है, बकरी है, ऊंट है, राम है, कृष्ण है, 24 तीर्थंकर, सब में वही है। आप और मेरे में जो कि 84 लाख जीवा योनि में भी वही है। वो रियल स्वरूप है। उसकी भजना करना, उसको याद करना, उसमें रमण करना, स्वभाव के अंदर रियल स्वरूप को प्राप्त करना है। वह हमारा यथार्थ पुरुषार्थ है। और वही हमें जो है वह कंकर से शंकर, बिंदु से सिंधु और अज्ञानी से ज्ञानी बनाएगा। रियल व्यू पॉइंट, रिलेटिव व्यू पॉइंट। रियल रिलेटिव ये सारी दुनिया पर लागू होता है, वो हमें समझना चाहिए। शरीर हमारा रिलेटिव है। मन, वचन, काया रूपी ये शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है और यह हर प्राणी को कर्मों के अनुरूप मिलता ही है। लेकिन 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को जो है वो निर्दोष दृष्टि से दर्शन, उनको नमन करता हूँ। किसी को कहना नहीं। व्यवहार जगत में सबका मेंटल स्टेटस एक सा नहीं होता है, पर ये भीतर चिंतन करो। कोई भी जीवित प्राणी आया, सब में एक ही है, जो राम में, कृष्ण में, आप और मेरे में है। तो ये दूसरी जो आज्ञा हो गई, ये रियल पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं तीसरी आज्ञा की तरफ जाता हूं। वो जो है ये रियल और रिलेटिव, ये सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष के जो है भगवान जो है महावीर ने मोक्ष के जो मार्ग बताए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, जो हमारा रियल रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये सम्यक दर्शन है। ये हमें जो है वो सम्यक दर्शन देता है, राइट विजन देता है, राइट थिंकिंग देता है और हमारी नकारात्मक सोच को समाप्त करता है। अब हम तीसरी आज्ञा पे आए हैं कि ये सारा दुनिया को चलाने वाली है व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव है और काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति है। और ये सारा जगत जो है 6 समवाय से बना है। वो कौन से होते हैं? जड़ है, चेतन है, गति सहायक मोशन, स्थिति सहायक रेस्ट, समय टाइम और स्पेस का मतलब आकाश। जहां 6 तत्व होते हैं वो लोक कहलाता है। इस लोक के अंदर 84 लाख जीवा योनियां जन्म लेती है, मरती है, अपने कर्मों का भुगतान करती है। इसके अंदर उसकी सारा पूरा सिस्टम है, पूरी सुविधा है, कुदरत है, कुदरती रचना है, कुदरत का कानून है और इसको जानना है। ये सनातन सत्य है, सार्वभौम सत्य है और ये अल्टीमेट ट्रुथ है और ये जो सम्यक ज्ञान है। तो हमें इस सृष्टि का संचालन जो है करने वाली व्यवस्थित शक्ति है और जन्म लेने के बाद के अंदर हर आत्मा मृत्यु तक है व्यवस्थित शक्ति का अधीन हो जाती है। वही जो है वो कोई भी दुनिया में करता नहीं है कि स्वयं को करता जानना और किसी भी प्राणी को करता जानना, ये सबसे बड़ा ज्ञान है।
उस अज्ञान को मिटाने के लिए यह हमें सम्यक ज्ञान मिला है कि तुम तो एक निमित्त मात्र हो, और इस सृष्टि के अंदर जितने भी प्राणी है मात्र वो एक तरह का निमित्त है, एक संजोग है, और वो अपने कर्मों के अधीन संजोग भुगतता रहता है। वो संजोग खड़े करती, प्रकृति कहती है कि मैंने किसी प्राणी को कर्ता बनने की कोई पावर नहीं दी है, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है, फिर भी वो अपने आप को कर्ता मानता है कि मैंने किया, मैंने कमाया, मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा 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 करता रहता। मैं इतना बड़ा उद्योगपति, मैं इतना बड़ा धन वाला, मैं इतना बड़ा जो है प्रोफेसर, मैं इतना बड़ा नेता, मैं भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, जितनी भी ऊंची से ऊंची सारी बात करते हैं, ये सब रिलेटिव है। और ये जो प्रकृति के अधीन है, इनको संचालित करने वाला मैं नहीं हूं, संचालित करने वाली व्यवस्थित शक्ति है। ये सम्यक ज्ञान तीसरी आज्ञा। चौथा है कि फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा करना, ये आचार संहिता है। ये जो है हमारा जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, ये जीवन में ढालना चाहिए, संभाव रखना। जो कुछ भी हमारे कर्मों के उदय से हमारे सामने उपस्थित हो रहा है प्रारब्ध के रूप के अंदर, उसको जानना कि यह भी चला जाएगा। ये संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। हर सुख और दुख का जो है ये धूप छांव की तरह ये भी चले जाएंगे, उसके साथ जुड़ना नहीं। जुड़ना नया राग द्वेष को पैदा करेगा। संभाव रखना कि ये आज है, ये भी चला जाएगा। और 5 इसके साथ व्यवहारिक उन्होंने सूत्र दिए हैं। पहला तो ये जगत निर्दोष, यानी सारी दुनिया निर्दोष है, कोई भी किसी का बुरा करने वाला नहीं है। सभी उसके जो कर्म हैं वो बुरा करने वाले। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो व्यक्ति को सुख दे सके, या ऐसी कोई ताकत नहीं है दुनिया के अंदर बड़ा से बड़ा 33 करोड़ देवी देवता हो, तीर्थंकर हो, कोई भी ताकतवर नहीं है जो व्यक्ति को सुख और दुख दे दे। उसके किए हुए कर्म ही उसको सुख और दुख और पुण्य और पाप के रूप में देते हैं। ये जगत निर्दोष। दूसरा उन्होंने व्यवहार जगत का सूत्र दिया जो हमारे व्यवहार जगत को अच्छा बनाता। टकराव टालिए। हम बहुत प्रतिक्रिया करते हैं। सारी दुनिया में जितने भी लड़ाई झगड़ा, पुलिस और कोर्ट, ये जितना भी है वो सारा टकराव से होता है। इसीलिए किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि 3 बात से जीव को सदा राखिए दूर, कर्ज, बीमारी, मुकदमा, फिर खाओ भरपूर। आपको सुखी जीवन जीना है, 3 कोटों का परहेज कीजिए। पहला सफेद कोट मजबूरी है, मतलब हॉस्पिटल में हमें जाना होता है। दूसरा मिटिया कोट है, वो पुलिस कार्रवाई है, इससे हमेशा बचना चाहिए। और कब बचेंगे? टकराव टालिए। कोई व्यक्ति बोलता है, आप चुप रहिए। वो आपको क्यों गाली दे रहा है, वो आपको प्रतिक्रिया क्यों कर रहा है, आपका हिसाब है। अगर हिसाब नहीं होता वो आपके सामने प्रस्तुत ही नहीं होगा। 7 अरब की जनसंख्या में आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जीवन भर सभी 7 अरब लोगों से मिलते हैं? नहीं। आपके भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में बिंदु से सिंधु बनने, कंकर से शंकर बनने, अज्ञानी से ज्ञानी बनने के लिए सारे सूत्र दिए जाते हैं। इन सूत्रों को आत्मसात कीजिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।